आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत क्यों आई, आज इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। आपने तो 2 वर्ष पहले अपना नुमाइंदा 5 साल के लिए चुन करके भेजने का काम किया। विधायक 5 साल के लिए चुन करके भेजा होगा आपने, परंतु उस विधायक ने 2 वर्ष में ही आप लोगों को चुनाव में भेजने का काम दोबारा से क्यों किया, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के सर्वश्रेष्ठ नेता बनना चाह रहे थे। सोचा तो ये था कि ये किसान आंदोलन 26 जनवरी तक सरकार और किसान संगठनों की बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगा, मेरी झूठी बाई होगी, परंतु परिस्थितियां विपरीत, हालात बदल गए। ये किसान एजुकेशन ठप्पा चल पड़ा और भाई को इस्तीफा देना, जिसकी वजह से आज आप लोग ये चुनाव खेल रहे। और उस दौरान इस्तीफा देते हुए एक बात आपके बीच में जोर जोर से दावे के साथ कही कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाते, आपको इस समस्या से निजात नहीं मिल जाती, तब तक मैं हरियाणा प्रदेश की असेंबली की दहलीज पर भी नहीं जाऊंगा। तो यही बात कही थी क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, यही बात कह करके इस्तीफा दिया था ना? तो क्या वो तीनों कृषि काले कानून वापस हो गए क्या? क्या कोई आपकी समस्या का निदान हो गया क्या? फिर क्यों असेंबली का दोबारा दरवाजा दिखाई देने लगे? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले अहंकार में आकर के एक बात और कह दी थी कि मैं तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। परंतु अब जब चुनाव हुआ, आपके सामने 3 ईडी घर घर नाक रगड़ के घूम रहे हैं, नहीं घूम। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, हम मिल करके तो कर सकते हैं। हम मिल करके तो बहुत बड़ी ताकत है। हम तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान का सितारा भी बनाने का काम कर सकते हैं। हम बन करके तो आसमान के सितारे को जमीन में आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। परंतु अहंकार बस कही भी मैं की कही हुई बात तो रावण की भी पूरी नहीं हो पाई। किसी की हुई है क्या आज तक? और अपनी बात तो रोज खराब करता ही करता है। बात इस बुढ़ापे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी खराब करने का काम। पिछले विधानसभा के चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बीच में गांव-गांव में आए थे और आपके बीच में गांव-गांव में आकर के कहा था कि भाई मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने के लिए आया। तो यही कहा था ना, यही कह करके आपके वोट हासिल किए और आपने उनकी बात को फूल चढ़ाने का काम किया। हमने भी किया, हमने कहीं कोई विरोध नहीं किया किसी को कहा। इसकी वजह से असेंबली का दरवाजा देख पाए थे, परंतु घमंड में चूर होकर के जहां अपनी बात का सत्यानाश कर लिया, वहीं बुढ़ापे में उनकी कई भी बात का भी सत्यानाश करने का काम करते। आज फिर 80 साल से ऊपर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बस पे चढ़ा दिया और वो गांव-गांव में फिर वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। आपके बीच में भी आएंगे। जब आए तो पूछना कि चौटाला साहब, आप पिछली बार कह के गए थे कि अंतिम बार मांगने आया हूँ, ये अंतिम बार है या पहली बार है? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इस तरह की बात करके जहां अपना नुकसान किया, वहीं उनके बुढ़ापे में भी धूल डालने का काम किया और पार्टी का सत्यानाश करने का काम भी इसी घमंड में किया। नहीं तो चुनाव से पहले हालात जो थे वो आपके सामने थे। लोग कहा करते थे कि इस बार ही नेहरू की सरकार आएगी।
परंतु पार्टी से दुष्यंत चौटाला को निकलवा दिया, दिग्विजय को निकलवा दिया, मेरे को निकलवा दिया, सब कुछ खुद ही अलग करने की सोच ली। उसकी बदौलत क्या स्थिति बनी है आपके सामने। मैंने तो उस वक्त केंद्र की सभा में जब पार्टी बाइफरकेट हुई तब एक बात कही थी कि भाई ये पार्टी भी तुम्हारी, ये डंडा भी तुम्हारा, ये डंडा भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, 20 विधायक भी तुम्हारे और 23% वोट भी तुम्हारे। हम तो नया घर बसा लेंगे, परंतु आप इसे संभाल करके रखें। और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि संभल नहीं पाए। वो 23% वोट को घट करके आ गए 1.8% वोट, और 20 विधायकों से संख्या घट करके आ गई 1 से। और थोड़े दिन पहले मैं कहा करता था कि थोड़े दिन बाद पूछा करेंगे 1 थी ले लो, आज वो 1 भी नहीं है, 0 हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी तरफ विपरीत परिस्थितियों में अलग होने के बाद आपने एक होनहार नौजवान को ताकत दी, जिसने आपकी बदौलत हरियाणा प्रदेश में तुरंत तो पार्टी बनने के बाद लोकसभा का चुनाव झेला, फिर उसके बाद जीत का उपचुनाव झेला, और फिर उसके बाद असेंबली के चुनाव आए, वो भी हुए। उस असेंबली के चुनाव में आपके सहयोग और ताकत की बदौलत 10 विधानसभा सीट जीत करके राजभाग का मालिक बनने का काम किया, सहयोगी बनने का। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वही मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि आपके आशीर्वाद से 17.5% वोट आपने जननायक जनता पार्टी को देने का काम किया। आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल तो हरियाणा प्रदेश की असेंबली में हो सकता है, इस्तीफा देने से समाधान नहीं हुआ करता। आज असेंबली में आपके पास ताकत है, 10 विधायक है, 10 विधायक की वजह से सरकार में सहयोगी हो, तो उसकी बदौलत आपके बीच में कई कई बातों को अमली जामा पहनाने का काम कानूनी रूप से भी किया जा रहा है। आपके सामने 75% नौजवान को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम कानून बनाकर के असेंबली के जरिए किया नहीं किया। हरियाणा प्रदेश की माताओं और बहनों को 50% भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में कानून बना करके दिलवाने का काम किया कि नहीं किया। 33% महिलाओं को आरक्षण, ये जो गांव-गांव में आपके नीति है, इनमें हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया कि नहीं किया कानून बना। और उसके अलावा 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रोजगार, इसके आरक्षण देने का काम भी आप सरकार की। और दूसरी जो बातें आपके बीच में अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही गई थी, उनको भी अमली जामा पहनाने का काम कानून बनवा करके किया जा रहा है। ये तो बीच में कोरोना का काल आ गया, ये किसान एजुकेशन चल पड़ा, जिसकी बदौलत विकास का पहिया जो तेज गति से दौड़ना चाहिए था, वो आप लोगों के बीच में नहीं दौड़ता। पूरे संसार के लोगों ने इसको झेला, हम भी इसके शिकार हुए, परंतु अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आ रहा है। विकास की गति तेज गति से पकड़ती जा रही है। और जैसा आपके बीच में गोपाल ने कहा कि ये अवसर आप लोगों को मिला है, इसके लिए आपसे गुजारिश और विनती करने आए हैं कि 30 तारीख को संगठित होकर के एक वोट से सीधे तौर पर राज्य में 3 साल की हिस्सेदारी डालने का काम करें। जो लंबे समय से आपकी समस्याएं पेंडिंग पड़ी है, उनका समाधान राज्य के जरिए ही आपके बीच में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए आप लोगों से विनती और गुजारिश है, ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोग आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बकेले से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग संगठित होकर के 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा होकर के परमपिता परमात्मा को, वाहिगुरु रूप अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने उम्मीदवार अजीत गोविंद कांडा के चुनाव निशान
कमल के निशान का बटन दबाने का काम करें। आपके द्वारा लगाया गया बटन कमल के निशान का जब दबेगा तो आपको उस अहंकार से परमानेंट मुक्ति मिलेगी, उस घमंड से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। फिर आपको किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। ना मूड गोविंद का बिगड़ता, ना गोपाल का बिगड़ता, ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को दरवाजे पर आकर के ठोकर डाल करके अपने काम करवाना, ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में है। और आपसे विनती और गुजारिश करते हुए आप सबको आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि लेट होने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ इस संख्या को वोट में तब्दील करने का काम 30 तारीख को करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।